असल जद्दोजहद कर रही थी। इसके लिए मुल्क के नामवर शोहराए किराम को यहाँ पर बुलाया गया, तमाम इंतज़ामात किए गए और आप तमाम के सामने इस महफ़िल का आगाज़ होने जा रहा है। तमाम शोहराए किराम आ चुके हैं, वो बहुत जल्द ही आपके सामने जलवा अफरोज़ होंगे। सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी है जो उर्दू बोल सकते हैं। उर्दू की ये शानदार शाम, बहुत शुक्रिया। इस मौके पर एक ऐसी शख्सियत को याद करना बेहद ज़रूरी है जो गुज़िश्ता कई मुशायरों में हमारे दरमियान थी। मेरी मुराद डॉक्टर राहत इंदौरी से है। उर्दू मुशायरों के एक मीनार समझे जाने वाले चलती फिरती उर्दू यूनिवर्सिटी का जिन्हें खिताब मिला, डॉक्टर राहत इंदौरी के बग़ैर उर्दू मुशायरों में हमेशा उनकी कमी महसूस की जाएगी। आज उनको खिराज अक़ीदत देने का वक्त है। हम दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए और हसनात को कबूल फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। शोहराए किराम अगर आ चुके हैं तो स्टेज पे। हाज़रीन, आप तमाम हज़रात की यहाँ हाज़री, इस हॉल में मौजूद तमाम लोग यकीनन उर्दू की मोहब्बत में यहाँ आए हैं। उर्दू से आपका लगाव, उर्दू से आपका जज्बा काबिल दीद है। इस सर्द मौसम में और बावजूद अपनी मसरूफ़ियात के नरम गुदाज बिस्तरों और गर्म लिहाफ़ों को छोड़कर टेलीविज़न पर चलने वाले एंटरटेनमेंट प्रोग्राम और पुरलुत्फ़ सीरियलों को छोड़कर आप लोग यहाँ आए हैं। मैं इसलिए आपका उम्मीद फाउंडेशन की जानिब से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद फाउंडेशन क्या है, इसके क़याम की क्यों ज़रूरत महसूस हुई, इसके लिए तफसीली रोशनी डालेंगे डॉक्टर मखदूम फ़ारूक़ी साहब जो प्रिंसिपल हैं मौलाना आज़ाद कॉलेज के। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ आए और उम्मीद का तारुफ पेश करें। डॉक्टर मखदूम फ़ारूक़ी। खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब अर्ज़ है। वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी, जिधर से भी गुज़रता है सलीक़ा छोड़ जाता है। तो इस सलीक़े के जो नखूश है, जो मुसाफिर गुज़रा है उर्दू का, उन नखूश को जिस पर वक्त और हालात ने गर्द गुबार जमा दी है, ऐसे नखूश को साफ़ करने, उनकी तलाश करने और ऐसी उम्मीद रखते हुए कि कुछ कर पाएंगे इस अजीम ज़बान के लिए, तहज़ीब और तमद्दुन के लिए, उम्मीद फाउंडेशन का क़याम 2017 में हुआ। उसके अगराज़ और मक़ासिद ये थे कि साल में कम व बेश 3 प्रोग्राम लिए जाएंगे। एक मुशायरा होगा, एक गज़ल गोई का प्रोग्राम होगा और जिन्होंने उर्दू की खिदमत की है, जिन्होंने समाज की खिदमत की है, जिन्होंने तहज़ीब की खिदमत की है, ऐसे महान अशख़ास जो इस शहर और इस रीजन से वाबस्ता है, इनके खिदमत के चरणों में 2 फूल रखें, ये इसके अगराज़ और मक़ासिद हैं। बात करने का हंसी तौर तरीक़ा सीखा हमने, उर्दू के बहाने सलीक़ा सीखा। ऐसे ही एक सलीक़ामंद हमारे रफ़ीक़ी कारवां जनाब डॉक्टर मशहूद सर को मैं बुला रहा हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। अस्सलामु अलैकुम। गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज़ देना, ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। मैं ज़कीउद्दीन सिद्दीकी यहाँ तमाम शोहरा को स्टेज पर मदू करने आया हूँ। आगे आए नहीं थे जब वो
यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं नदीम फ़ारूक साहब से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। नदीम फ़ारूक साहब का इस्तकबाल गफ़्फ़ार साहब शमे रहबर नदीम फ़ारूक तो आ गए ना, नहीं ना अभी आ गए ना इसमें से, फराज नहीं है ना इसमें। उर्दू अदब की कहकशां के तमाम ताबिंदा सितारे आज हमारे स्टेज पर जलवा अफरोज़ है। मैं वजद सिराज, सिकंदर अली वजद, सिराज वली दकनी, बशर नवाज़, क़ाज़ी सलीम की सरज़मीं से तमाम शोहरा का यहाँ इस्तक़बाल करता हूँ। शहरियान औरंगाबाद की जानिब से आप तमाम का यहाँ इस्तक़बाल करता हूँ। मैं उम्मीद कल्चरल फाउंडेशन के सदर अली जनाब मंजूर ख़ान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम के इनाग्रेशन के लिए शमा जलाने के लिए स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। इसी के साथ साथ मैं जनाब अनिल कुमार साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब शोएब खुसरो साहब औरंगाबाद टाइम्स के मुदीर आला से गुजारिश है कि वो भी बराए करम स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। उसी तरह हमारे दरमियान जनाब ख़ान मुक़ीम ख़ान साहब मौजूद है ऑल इंडिया रेडियो के, मैं उनसे भी अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर शोएब हाशमी साहब से दरख्वास्त है कि वो बराए करम स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। आली जनाब नायब अंसारी साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जी श्रीकांत साहब जो कि जीएसटी के जॉइंट कमिश्नर है, उनसे गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब शारिक नक्शबंदी साहब एशिया एक्सप्रेस के एडिटर, जनाब सैफुद्दीन अब्बास साहब से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब सैफुद्दीन अब्बास साहब स्टेपिंग स्टोन्स जो कि एक मिसाली तालीमी इदारा है औरंगाबाद का, उसके डायरेक्टर है आप। मैं उम्मीद कल्चरल फाउंडेशन के तमाम मेंबर्स से भी गुजारिश करूंगा। हमारे दरमियान डॉक्टर अजय बोराड़कर भी मौजूद है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी बराए करम स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। सदर मुशायरा अली जनाब नवाज़ देवबंदी साहब से दरख्वास्त है कि बराए करम वो शमा के करीब तशरीफ़ ले जाएँ। ज़मीर क़ादरी साहब शमा रहबर के मुदीर आला से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। वैसे तो आज जितने गेस्ट या जितने वीआईपीज़ आपको स्टेज पर दिख रहे हैं, उतने ही वीआईपीज़ मुझे ऑडियंस में भी नज़र आ रहे हैं। मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं आप तमाम को यहाँ दावत नहीं दे सकता हूँ। एक बार ज़ोरदार तालियों से उम्मीद कल्चरल फाउंडेशन के इस मुशायरे के आगाज़ का ऐलान आप लोग कीजिए कि इस मुशायरे का बाकायदा ऐलान हो चुका है। मैं आए हुए तमाम मेहमानान का, तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान का जो कि डाइस के ऊपर है और जो कि ऑडियंस में बैठे हैं, उन तमाम का तहे दिल से उम्मीद कल्चरल फाउंडेशन की जानिब से इस्तक़बाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कि खुद की खातिर ना ज़माने के लिए ज़िंदा हूँ, खुद की खातिर ना ज़माने के लिए ज़िंदा हूँ, ख़र्ज़ मिट्टी का चुकाने के लिए ज़िंदा हूँ। इसी के साथ हमने जो एक एजाज़ी प्रोग्राम यहाँ पर रखा था, इनकी 4 मशहूर शख्सियात को एजाज़ देने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि उम्मीद कल्चरल फाउंडेशन ने ये एक बहुत अहम अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है। और इसके बाद मुशायरे की शुरुआत करने के लिए और इस निज़ामत के लिए मैं दोबारा डॉक्टर सोहेल ज़कीउद्दीन को दावत देता हूँ कि वो ज़रूर यहाँ तशरीफ़ लाकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँ। शुक्रिया। मैं गफ़्फ़ार ख़ान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो कुंवर जावेद साहब का यहाँ इस्तक़बाल करें और ये प्रोग्राम
हमारे मीडिया पार्टनर्स के ताउन के बग़ैर मुकम्मल नहीं हो सकता था। तो एक आखिरी इस्तक़बाल हमारे मीडिया पार्टनर्स का यहाँ होने वाला है। मैं आली जनाब शोएब खुसरो साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। शोएब खुसरो साहब रोज़नामा औरंगाबाद टाइम्स के मुदीर आला है। जनाब अज़ीज़ खुसरो साहब का शुरू किया हुआ औरंगाबाद टाइम्स गुज़िश्ता 56 बरसों से 56 ईयर्स से बिला नागा शाया हो रहा है, और इसी तरह से मालेगांव से गुज़िश्ता 36 सालों से ये अखबार शाया हो रहा है। बहुत बड़ी बात है आज सोशल मीडिया के दौर में, आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में प्रिंट मीडिया जो कि एक अपना अलग मकाम रखता है, बिना एडवर्टाइजमेंट्स के, कम एडवर्टाइजमेंट्स के अखबार चलाना एक बहुत बड़ा काम है। मैं यहाँ तमाम मुदीरों का यहाँ इस्तक़बाल भी करूँगा और आपकी सताइश भी हम करना चाहेंगे उम्मीद कल्चरल फाउंडेशन की जानिब से। मैं मंजूर खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो शोएब खुसरो साहब का इस्तक़बाल करें। पेंडेमिक जैसे दौर में, कोविड-19 के दौर में भी एक दिन भी ये अखबार बंद नहीं था। मैं ज़ोरदार तालियां आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि ज़ोरदार तालियां बजाएं और जनाब शोएब खुसरो साहब का यहाँ इस्तक़बाल करें। मैं शकीब खुसरो साहब और ज़ोएब खुसरो साहब का भी यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, चूँकि अखबार के काम की वजह से वो यहाँ मौजूद नहीं है। हमारे उम्मीद के सदर जनाब शोएब खुसरो साहब, जनाब मंजूर खान साहब, शोएब खुसरो साहब जो कि उम्मीद के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका इस्तक़बाल कर रहे हैं। इसी तरह शारिक नक्शबंदी साहब, नौजवान मुदीर आला एशिया एक्सप्रेस, उनसे भी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। और मैं गुज़िश्ता 12 साल से जनाब शारिक नक्शबंदी साहब मेहनत कर रहे हैं, अनथक मेहनत कर रहे हैं दिन रात। मैं शोएब हाशमी साहब से गुजारिश करता हूँ और मंजूर खान साहब से भी गुजारिश है कि वो इस नौजवान मुदीर की हिम्मत अफजाई करें। इसी तरह रोज़नामा हिंदुस्तान के मुदीर आला जनाब नायब अंसारी साहब भी हॉल में मौजूद है। मैं गुजारिश करूंगा नायब अंसारी साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। नायब अंसारी साहब हमारी हर तरह की एक्टिविटी में हमारे शाना बशाना खड़े रहते हैं। जनाब इलियास किरमानी साहब, सिर्फ एक ही फेलिसिटेशन इसके बाद है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि सब्र तहम्मुल के साथ स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और नायब अंसारी साहब का मंजूर खान साहब के साथ आप इस्तक़बाल करें। मैं जनाब मंजूर खान साहब और इलियास किरमानी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। नायब अंसारी साहब का यहाँ इस्तक़बाल हो रहा है। नायब अंसारी साहब का इस्तक़बाल हो रहा है और जनाब इलियास किरमानी साहब स्टेज पर तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं बशर नवाज साहब का एक शेर यहाँ पेश करना चाहूँगा कि चाहते तो किसी पत्थर की तरह जी लेते, चाहते तो किसी पत्थर की तरह जी लेते, हमने खुद ही मोम की मानिंद पिघलना चाहा। जनाब ज़मीर क़ादरी साहब से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। शमाए रहबर के मुदीर आला जनाब ज़मीर क़ादरी साहब और गफ़ार ख़ान साहब से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। और मैं मखदूम फ़ारूक़ी साहब से दरख्वास्त करता हूँ और आर्किटेक्ट हारिस सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त है कि वो इन हज़रात का यहाँ इस्तक़बाल करें। जनाब गफ़ार ख़ान साहब और जनाब ज़मीर क़ादरी साहब का इस्तक़बाल। इसी तरह आप ये जो प्रोग्राम हॉल में बैठ के देख रहे हैं, यही प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है MRF न्यूज़ एक्सप्रेस की जानिब से। मैं उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा और क़ारी ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। और ये आखिरी फेलिसिटेशन है। अब आपके और शोरा के दरमियान मेरी आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। मैं MRF न्यूज़ एक्सप्रेस के जनाब क़ारी ज़ियाउर रहमान फ़ारूक़ी साहब से दरख्वास्त करता हूँ और आप तमाम से माज़रत चाहता हूँ कि थोड़ा सा वक्त की ताख़ीर हो गई है। मैं जनाब गफ़ार ख़ान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो क़ारी ज़ियाउर रहमान साहब का यहाँ इस्तक़बाल करें और मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप है और नदीम फ़र्रुख साहब है। उम्मीद कल्चरल फाउंडेशन के सदर मोहतरम मंजूर अहमद खान साहब, रफीक भाई अलारजी,
को ये मोमेंटो पेश कर रहे हैं। इस अदबी और तहजीबी सफर में अल-आरची ने उम्मीद कल्चरल फाउंडेशन का जो साथ दिया है, यकीनी तौर पर ये बात उनकी शुक्रिया के तौर पर भी और उनको मुबारकबाद के तौर पर भी, दोनों तरह से इसे कहा जा सकता है। क्या नाम है आपका? मायरा। देखिए, ये मायरा सबका इस्तकबाल कर रही हैं। ये बेटी, अल्लाह इसका मुस्तकबिल रोशन करे, इसको लंबी उम्र दे। आप सब इसके लिए दुआ कीजिए। और इसे मैं देख रहा था तो सोच रहा था कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। तंजीम वाला शेर औरंगाबाद वालों के लिए है। हाँ, सुनाइए। तंजीम बड़ी बात है ए अहले गुलिस्ता, तंजीम बड़ी बात है ए अहले गुलिस्ता, बिखरे हुए तिनकों को गुलिस्तान नहीं कहते, बिखरे हुए तिनकों को गुलिस्तान नहीं कहते। बस नहीं, एक और है क्या? एक और है? सुना दो। एक शेर आप सभी शोरा के लिए है। अच्छा, एक शोरा के लिए है भाई, सब लोग सुनिए। किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? अरे वाह, आप तो अंदर है, बाहर कौन है? वाह 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 वाह। ये इस बच्ची में राहत साहब की रूह आ गई थोड़ी देर के लिए। बेटी ये लो। मोहतरम डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब ने अपनी मसनदे सदारत से उठकर मायरा का इस्तकबाल किया। खुदाबंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदाबंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। रूह की प्यास बुझाने के लिए आ पाए, रूह की प्यास बुझाने के लिए आ पाए, रूह की प्यास बुझाने के लिए आ पाए, जामे तौहीद पिलाने के लिए आ पाए। अर्ज कर रहा हूं कि हमारे लहजे में जो सौंधी खुशबू है, वाह, हमारे लहजे में जो सौंधी खुशबू है, यही तो उर्दू है, उर्दू है, उर्दू है। बहुत शुक्रिया। वाह वाह। क्या है जरूरी हर किसी को प्यार होना चाहिए। वाह वाह वाह। सुनिए कि है जरूरी हर किसी को प्यार होना चाहिए। वाह वाह। हाँ, मगर इस प्यार का मेयार होना चाहिए। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। कि है जरूरी हर किसी को प्यार होना चाहिए। क्या कहना? हाँ, मगर इस प्यार का मेयार होना चाहिए। वाह। और शेर है कि रास्ते आसान हो तो मंजिलों की कद्र क्या, रास्ते आसान हो तो मंजिलों की कद्र क्या, मंजिलों का रास्ता दुश्वार होना चाहिए। जी, हक के परचम को थाम लेना है, हक के परचम को थाम लेना है, जोर बातिल का टूटने को है। वाह। हक के परचम को थाम लेना है, जोर बातिल का टूटने को है, थोड़ा हिकमत से काम लेना है, थोड़ा हिकमत से काम लेना है। हक के परचम को थाम लेना है, जोर बातिल का टूटने को है, थोड़ा हिकमत से काम लेना है। और क्या मैं समझा था, क्या मैं समझा था और क्या निकला, क्या मैं समझा था और क्या निकला, क्या मैं समझा था और क्या निकला, वो मेरा हो के
बेवफा वाह 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 निकला। वाह। गजल का मतलब पेश है। इरशाद। नजर को दिल बनाते हैं, नफस आंधी बनाते हैं। नजर को दिल बनाते हैं, नफस आंधी बनाते हैं। हम अपनी जिंदगी को और भी रद्दी बनाते हैं। वाह। आहा। नजर को दिल बनाते हैं, नफस आंधी बनाते हैं। क्या कहना वाह। हम अपनी जिंदगी को और भी रद्दी बनाते हैं। वाह वाह वाह। अगर मर भी गए हम, लोग तो जिंदा ही समझेंगे जी। अगर मर भी गए हम, हाँ, लोग तो जिंदा ही समझेंगे। चलो घर के लिए एक नाम की तख्ती बनाते हैं। वाह 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 वाह। चलो चलें कि है लंबी कतार वैसे भी। वाह। चलो चलें कि है लंबी कतार वैसे भी। कहाँ वो करता है अपना शुमार वैसे भी। वाह वाह। कहाँ वो करता है अपना शुमार वैसे भी। और हमारे ज़ख्मे तमन्ना के गुल खिलाएगी। आहा। हमारे ज़ख्मे तमन्ना के गुल खिलाएगी। हमारे वास्ते क्या है बहार वैसे भी। वाह 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 वाह। हमारे वास्ते क्या है बहार वैसे भी। फवाद भाई, आप जो पसे पर्दा रहकर अदब की आबियारी करते हैं, आपके हवाले से कि कुछ और उसको ज़माने ने कर दिया मशहूर, कुछ और उसको ज़माने ने कर दिया मशहूर। कुछ और है वो बड़ा होशियार वैसे भी। वाह 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 वाह। कुछ और है वो बड़ा होशियार वैसे भी। कि लाख चाहा मगर नहीं भूले। लाख चाहा मगर नहीं भूले, हम तेरी रहगुजर नहीं भूले। वाह। लाख चाहा वाह वाह वाह। मगर नहीं भूले, हम तेरी रहगुजर नहीं भूले। और बात एक रास की बताएं क्या। वाह। बात एक रास की बताएं क्या, हम तुझे भूल कर नहीं भूले। वाह वाह वाह। हम तुझे भूल कर नहीं भूले। वाह जी। मेरी खुशबू तेरी खुशबू में मिला दी जाए। मेरी खुशबू तेरी खुशबू में मिला दी जाए। वाह। खूबसूरत सी कोई चीज बना दी जाए। वाह 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 वाह। मेरी खुशबू तेरी खुशबू में मिला दी जाए। खूबसूरत सी कोई चीज बना दी जाए। वाह वाह वाह। मैंने अब तक जिसे कागज पे नहीं लिखा है। वाह। मैंने अब तक जिसे कागज पे नहीं लिखा है, वो गजल आज की महफिल में सुना दी जाए। वाह 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 वाह। भाई क्या कहना शायद भाई। वाह वाह वाह। जमाने के खुदाओं की निगहबानी में रहते हैं। जमाने के खुदाओं की निगहबानी में रहते हैं। मोहब्बत करने वाले सब परेशानी में रहते हैं। लगना चाहिए यहां मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। एक मर्तबा मुझे तालियों से आप एहसास दिलाएं कि ये मतलब आप तक पहुंचा है। बहुत शुक्रिया। कि जमाने के खुदाओं की निगहबानी में रहते हैं। मोहब्बत करने वाले सब परेशानी में रहते हैं। अजब सा हाल है अब तो हमारी फिक्र के लश्कर तुम्हारे हुस्न के जलवों की निगरानी में रहते हैं। तुम्हारे हुस्न के जलवों की निगरानी में रहते हैं। मैं जब भी जिक्र करता हूं तुम्हारा अपनी गजलों में, रदीफ और काफिये अक्सर परेशानी में रहते हैं। कि फिरदौस में किसी दिन गालिब चचा ये बोले। फिरदौस में किसी दिन गालिब चचा ये बोले, कितना है खूबसूरत फिरदौस का नजारा। वाह। फिरदौस में किसी दिन गालिब चचा ये बोले, कितना है खूबसूरत फिरदौस का नजारा। है इकबाल भी वहीं थे,
वो तर से आके बोले सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। वाह। कड़वी सच्चाई में मीठा डालती है। वाह। कड़वी सच्चाई में मीठा डालती है, माँ बच्चों के ऐब पे पर्दा डालती है। वाह 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 वाह। कड़वी सच्चाई में मीठा डालती है, माँ बच्चों के ऐब पे पर्दा डालती है। अब भी बच्चे लोरी सुनकर सोते हैं। अब भी बच्चे लोरी सुनकर सोते हैं। वाह वाह। अब भी माँ आंचल का झूला डालती है। वाह 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 वाह। अब भी माँ आंचल का झूला डालती है। और खासतौर से इस शेर पे तवज्जो चाहती हूँ कि इस मुश्किल से उसके दिल तक पहुंची हूँ। क्या कहना? इस मुश्किल से उसके दिल तक पहुंची हूँ, जैसे अंधी सुई में धागा डाल। वाह 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 वाह। मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरे, मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरे, मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। वाह। मैं क्या बताऊं वो कितना करीब है मेरे, मेरा ख्याल भी उसको सुनाई देता है। वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए, वो जिसने आंख अता की है देखने के लिए, उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है।